जी, आज एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज इतवार वाले दिन, और एमक्यूएम के रहनुमा आज फट पड़े एक दूसरे के खिलाफ। कुछ इख्तिलाफात की खबरें पहले गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब खुल के वो चीज़ें सामने आ गई। खासकर मुस्तफ़ा कमाल ने आज खुल के नाम लिया, और यूँ लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पार्टी पॉलिसी अपनी हुकूमत के हवाले से, अपने बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी इख्तिलाफात की बातें सामने आई, कुछ बाकी यहाँ वहाँ की भी बातें हुई। तो कुछ साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर भी किया, उसके बाद उन्होंने सवालात भी किए, कुछ उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी इस पर बात करते हैं। कुछ सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर भी किया और वहाँ पर लोगों से बात भी की। आइए सुनते हैं उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। कामरान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या देखा, क्या बातें सुनी, और आपको क्या लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए शफी भाई, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सानिया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से जो है वो शुरुआत उन्होंने उस पर की, और उस पर उनका एक मौक़िफ़ ये था कि अगर बानी मुत्तहदा का दौर होता तो अब तक जो है वो ज़ुबैर शरिया को और रहमान उर्फ भोला को जो है वो फांसी हो चुकी होती। जिस तरीके से केस को लेके गया हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने उसको केस को ऐसा पेश किया कि ये शायद एमक्यूएम के कारकुनों का कारनामा है। लेकिन ये भी सब इल्ज़ाम लोगों ने एमक्यूएम पर इसलिए कबूल किया क्योंकि बानी मुत्तहदा जब तकारीर करते थे और फिर वो जो उसमें बोलते थे तो वो लोग इसको इसी वजह से सच समझते थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम चीज़ ये है कि एमक्यूएम के अंदर जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ख़ासतौर पर पार्टी चेयरमैनशिप को लेकर, इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पे एक ऑर्डर दे चुका है कि एमक्यूएम के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए। लेकिन जो है वो जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, जो मौजूदा इनके सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो बार बार एक्सटेंशन लेकर जो है वो पार्टी चेयरमैन रहते हैं। इसके ऊपर मुस्तफ़ा कमाल ने आज खुलकर तनकीद की है और इसमें कई लोगों के नाम भी लिए हैं। वो ये कहते हैं कि लीडर वो हो सकता है जो लोगों के हकूक़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ वही कर सकता है जो एक्सटेंशन ना ले। मतलब कि जिनसे हम मुतालबा करते हैं, यानी मुस्तफ़ा कमाल के बकौल कि जिससे एमक्यूएम मुतालबा करती है कि, और ये कहती है, उनका ये मौक़िफ़ है कि महाजिरों के जो हकूक़ ग़स्ब जिन्होंने किए हैं तो उनके चेयरमैन जो है वो उन्हीं से ही एक्सटेंशन ले रहे होते हैं। यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम भी लिया, उसके साथ साथ बहुत सारे और मामलों में, एक अहम मामला की पिंकी उर्फ जो मंशियात, अनमोल उर्फ पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है, उस पर भी उन्होंने जो है वो अपने पार्टी चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाया कि बोले जब ये केस सामने आया, जब ये पकड़ी गई तो उसमें बोले एमक्यूएम के एक एमएनए का नाम आया, सामने आया। उस पर भी जो है वो आज तक पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ कि भाई इस शख्स का नाम क्यों आया। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मंशियात के केस के अंदर एक बड़ी मंशियात फरोश पकड़ी गई है, ड्रग डीलर पकड़ी गई है, और उसमें हमारे एमएनएज और उनकी फैमिली का नाम आ रहा है। इसके ऊपर भी अगर बात की जाए तो वो कहते हैं हम इस मामला को देख रहे हैं। उस पर बड़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, और कई सहाफ़ियों के सवालात भी ऐसे थे कि जिस पे काफ़ी जो है वो हमें उस पर जो है वो बहुत सख्ती से जो है वो उन्होंने इसके जवाब भी दिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्तफ़ा कमाल की, उससे यही लग रहा था कि वो बहुत सारे मामलात उन्होंने पार्टी के अंदर खुद जो है वो बातचीत की होगी, उसमें नाकामी के पर जो है वो आज ये खुलकर जो है वो पार्टी की चेयरमैन पर और पार्टी की जो मौजूदा पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने खुलकर तनकीद की है। अच्छा, ये बताएं कि नाम लेके उन्होंने किस किस को तनकीद का निशाना बनाया? देखिए उसमें नाम लेके तो ज़ाहिर सी बात है पार्टी चेयरमैन को ही उन्होंने बोला है। और एक सहाफ़ी थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ बिद्दती लोग आ गए जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हुए हैं। कुछ बिद्दती लोग आ गए जिनकी वजह से सारे काम ख़राब हुए। तो साफ़ी ने जब मुस्तफ़ा कमाल से जब ये सवाल पूछा कि आप बताएं, तो उस पर भी मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी जो है वो नाराज़ हुए। बोले कि भाई मैं तो जो बात करता हूँ उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया जानती है, पूरा शहर जानता है, तमाम साफ़ी जानते हैं कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बात करते हैं वो कन्फ्यूजन से भरी होती है, किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह ये कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इसके ऊपर। मसलियत का शिकार है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप मुझसे जो है वो सवाल कर रहे हो कि वो कह रहे हैं कि बिद्दती लोग हैं ना, मतलब कि किसको कह रहे हैं। बोले ये, इसके बाद जाके उनसे ये पूछे, कोई पूछे तो वो ये बोलेंगे कि यार उनको भी नहीं पता वो बिद्दती किसको कह रहे हैं। बोले इसी वजह से जो है वो मेरा इनसे इख्तलाफ है, और मैं ये अब तो अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम भी नहीं है। बोले जब हम उनसे बगावत कर सकते हैं तो ये क्या चीज़ है।
तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही कि मैं चाहूँ तो मैं 2 महीने में चेयरमैन बन सकता हूँ? नहीं, ये अपने बनने के लिए नहीं कही थी। उन्होंने बोला कि भाई ये मुझे बोले तो सही ना, रातों रात इनको हम चेयरमैन बना दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन बनने का शौक है तो हमसे बात करें, हम रातों रात इनको चेयरमैन बना दें। इसलिए कि पार्टी में जो है ना गिरफ्त मजबूत इस वक्त जो है वो मुस्तफ़ा कमाल वालों की है, जो पीएसपी से ये लोग आए थे उस वक्त उनकी गिरफ्त मजबूत है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो पुरानी एमक्यूएम है पाकिस्तान जो है वो उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है पार्टी के अंदर, इसलिए मतलब जो है स्ट्रीट पावर आप समझते हैं कि अपनी मुस्तफा कमाल, अली खान खानी, इन ग्रुप्स की बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीट पावर तो बहरहाल इन्हीं के पास है। उसके बाद भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं उनसे बात बात भी होती है, वो कहते हैं कि भाई इतने शहर के अंदर मसाइल हैं और उनको ये भी पता है कि लोग अब एमक्यूएम को वोट क्यों नहीं देते। बोले कि आप हमें ऑर्डर तो दें शहर बंद करने का, एहतजाज करने का। बोले गिरफ्तारी हम देंगे, कह रहे गिरफ्तारी हम देंगे, आप हमें वो कर दें। बोले वो ये काम भी नहीं करते। बोले पूरे बकरीद के अंदर पानी शहर के अंदर नहीं था, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब हमारे कारकुनान अगर फील्ड में जाते हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं भाई हमारे पास तो पानी नहीं है, आपने तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले पहले ये होता था भाई आपने हम उनसे मुतालबा करते थे कि हमें पानी दो, हमें हकूक दो, तो हमें जवाब मिलता था तो तुमने तो बल्दिया फैक्ट्री जलाई है। बोले आज हमारा इसका केस का फैसला हो गया है, लेकिन आज हम अगर पानी का मुतालबा करते हैं, जिनसे मुतालबा कर रहे होते हैं हमारे चेयरमैन साहब उनके पास एक्सटेंशन लेने पहुंच जाते हैं, यार मुझे एक्सटेंशन दो। तो बोल आज बहुत मतलब के गुस्से में थे और बड़ी तगड़ी किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं ना, कि आज जो है वो खुलकर चार्जशीट पेश की है कि भाई। और इनसे ये भी पूछा था मुस्तफ़ा कमाल से, जब आप पीएसपी को एमके में मर्ज कर रहे थे उस वक्त जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये हो जाएगा। तो बरमला इजहार किया कि बोल रहे मुझे बखुदा इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तो इस एक नहज। तरह से क्या उनको पछतावा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही बोल रहे कि यार मुझे बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं था। बोल रहे कि भाई अगर हमें जरूरती बराबर भी अंदाजा होता तो पीएसपी तो खत्म करने का हम फैसला कर चुके थे, हम सियासत में से छोड़ के भाग जाते इधर। अगर हमें पता होता कि हमारे यहाँ शामिल होने के बाद, बोल रहे कि हम कोई पीपल्स पार्टी से नून लीग से नहीं आए, एमक्यूएम से टूट के गए थे और वापस एमक्यूएम के अंदर आ गए। अगर हमें जरूरती बराबर भी अंदाजा होता तो हम कभी नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं अब ये कॉन्फ्लिक्ट या पार्टी के अंदर जो ये खिलाफात, ये किस हद तक भाई जाएंगे? देखिए जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते और अगर एमक्यूएम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये खिलाफात बिल्कुल खुलकर जो है ये अलहदगी की तरफ भी जा सकते हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। ठीक है ना, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मैं तो इस वक्त वो बात कह रहा हूँ जो मीडिया पे चली है, जो मीडिया पे चली नहीं है, जो मुझे पता है बोलूँगा। मैं अगर वो बताना शुरू कर दूंगा तो ये मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। चेयरमैन जी, बोले मैं तो अभी वो वाली बात बता नहीं रहा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा खुदा ना करे वो वक्त आ जाए कि मुझे फिर वो बात करनी पड़ जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वो वक्त ना लाए कि मुझे वो बात करनी पड़ जाए। तो पार्टी में जो ये डिवीजन सामने आ रही है, क्या पार्टी में कोई ऐसी शख्सियत आप भी समझते हैं कि होनी चाहिए, शायद है, जो कि इन बिठा दें इन दोनों पे? देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल हकीकत बताऊँ एमक्यूएम की, एमक्यूएम के अंदर ये इख्तलाफात हमेशा से रहे, जब बानी मुत्तहदा भी थे इनके राब्ता कमेटी के लोग ऐसे ही लड़ते थे, इशूज़ पे लड़ रहे हैं, फैसलों पे लड़ रहे हैं, सब कुछ लड़ रहे हैं, ये इनकी सूरत हाल हमेशा से ऐसी रही है। लेकिन वो बानी मुत्तहदा की वजह से जो है ये सेट रहते थे। अब तो बानी मुत्तहदा भी नहीं है, तो इसलिए तीन तीन जो है वो चल रहे हैं। एक मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, फारूक अत्तार अलग वो लेके चल रहे हैं, खालिद मकबूल अच्छा, सिद्दीकी। फारूक सत्तार भाई इस वक्त कहाँ पर है? इन दोनों के साथ किसके साथ है? नहीं, फारूक भाई भी अलग ही है। वो भी अलग है। हाँ वो भी अलग है। वो भी जो है वो क्या नाम है, जाहिर सी बात है ना, वो भी तो तंजीम छोड़ के चले गए थे ना। एक तंजीम बहाली कमेटी बनाई थी जब इनका मर्जर हुआ था, तो मुस्तफ़ा कमाल का बतौर पीएसपी मर्जर हुआ था और फारूक सत्तार का बतौर तंजीमी बहाली कमेटी इन्होंने मर्जर किया था। अब ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल भी कॉन्टेस्ट करेंगे, फारूक सत्तार भी करेंगे और ये भी करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी। लेकिन मसला सारा ये है ना कि ऊँट किसी करवट बैठे तो सही ना, कि पार्टी इलेक्शन तो हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। अच्छा बीच में एक चीज़ ये भी आई थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि एमक्यूएम का जो आइन है, एमक्यूएम के आइन के अंदर चेयरमैनशिप पे कोई इंतखाबात नहीं होते, ये एमक्यूएम का आइन कहता है। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अपने आप को अलहदा तो कर दिया, लेकिन उन्होंने आइन के अंदर ये वाली तरमीम नहीं की है
कि भाई जब चेयरमैन का ओहदा ही नहीं है, चेयरमैन जो है वो सेलेक्टेड होता है, नामजद किया जाता है, इस पे इलेक्शन थोड़ी होता है। इलेक्शन तो राब्ता कमेटी में होते हैं, उसके कन्वीनियर के लिए इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन कैसे होंगे? तो एक MQM अपनी अपनी आइन में है, हाँ होता हाँ, चेयरमैन तो नामजद होता है उनके, बाकी जो इलेक्शन होते हैं वो राब्ता कमेटी के होते हैं और उनके कन्वीनियर वगैरह जो होते हैं। तो इस वक्त तो पार्टी के अंदर पे चेयरमैन भी कोई भी नहीं है। अच्छा कमल भाई, कराची में अब जो एक वैक्यूम वाला अपनी जगह मौजूद है, पहले यहाँ पर PTI को दिया गया, जो MQM के पास थी, दोबारा MQM को मैंडेट दे दिया गया, पार्टी भी अपॉइंट कर रही है या फिर दावा कर रही है और क्या कर रही है। तो अब कराची की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ाहिर है डिपेंड कर रही है सियासत का MQM। अगर MQM के अंदर खुद से ही सूरत है तो फिर आइंदा कराची की कायम कौन सी पड़ेगी? देखें, ये तो एक अरसा दराज से हो रहा है कि जो है वो, अभी मैं अगर उसकी पुरानी बात करूँ तो इमरान खान का जो है वो एक मैटर जो है वो जो एक आया था, बूम आया था कराची के अंदर, लोगों ने उसको वोट दिया था, वो भी उस तरीके से उनको वोट नहीं मिला था। ठीक है, वो लोग बहुत सारे हल्कों से जीते थे, उन्होंने एमक्यूएम को बीट, हाँ 2018 में हल्के से जीते थे, लेकिन वो वाली कंडीशन नहीं थी। इस पर एमक्यूएम ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी जो है वो मैंडेट चोरी करके पीटीआई को दे दिया था। लेकिन इस बार जो है वो इलेक्शन जो हुए थे उन्होंने वापस उनको मैंडेट दे दिया, हालांकि कोई एक नशिश भी इनके हाथ में नहीं आ रही थी एमक्यूएम के, कोई एक भी नशिश। अगर आप इनसे अंदरूनी खाना वैसी बात करें तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक नशिश भी नहीं आ रही थी, दे दी गई। अब बहरहाल जब दे दी गई है तो वो आपको याद होगा कि फैसल वाडा ने एक बोला था कि भाई इनको इतनी सारी नशिस्तें तो दे दी गई हैं, लेकिन इन हैसियत उनकी जो है ना पुरानी वाली नहीं होगी। तो यही वजह है कि ये लोग आइनी तरमीम लेके आते हैं और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है कौमी असम्बली के अंदर। नून लीग जो है वो वफाकी हुकूमत ब्लैकमेल ही हो जाती है, जाहिर सी बात है। भाई बिलावल नाराज़ हो गए, मनाने के लिए उनको भेजा दिया, उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात गिलगित इलेक्शन पे थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, बोल दिया कि भाई आप हुकूमत बनाओगे वहाँ पे, क्योंकि जो सूरत हाल वहाँ की ऐसी आ गई थी, गिलगित में पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त कम हो रही थी और नून लीग की 8 नशिस्तें हो गई थी। फिर ये बात आने लगी कि नून लीग हुकूमत बना सकती है इसके अंदर ना। बिलावल साहब नाराज़ हो गए, नाराज़गी उन्होंने इज़हार किया। मैंने भी मुस्तफ़ा कमाल से पूछा था, वो तो नाराज़ होकर जो है वो अपने सारे मुतालबात बनवा लेते हैं, आप एक आइनी तरमीम नहीं करा सकते। आपने तो कभी नाराज़गी दिखाई नहीं, या आपको कहा गया होगा, हो सकता है आपने वफाकी हुकूमत से नाराज़ नहीं होना, वरना तो ये मौका था आपके लिए आइनी तरमीम को करने का। लेकिन आपके फारूक अख्तार वहाँ जाके बोलते हैं भाई गवर्नर से सिंध को जो है वो बहाल करो, उसको कामन टिसूरी को दोबारा गवर्नर बनाओ, आपका मुतालबा तो ये है। उस पर भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा था कि भाई हमने जितनी कोशिश की है, हमारा मंशूर भी था और इसके ऊपर पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद भी मंजूर हुई, ये बोले हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। बोले कि अभी ये बैक नहीं हुआ है, रोल बैक नहीं हुआ है, ये हमारी आइनी तरमीम अभी तक स्टिल उसी जगह पे मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, मौका जब आएगा जब पीपल्स पार्टी राज़ी होगी। पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है, जब तक वो नहीं चाहेगी आइन में तरमीम नहीं हो सकती, वो किसी सूरत नहीं चाह रही। वहाँ से कोई मामला होगा तो ये आइनी तरमीम पूरी होगी, वरना रहेगी कमेटी के अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये कि वो नाराज़गी का भी इजहार नहीं कर रहे। पता है, पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी का होल्ड है इस वक्त। पीपल्स पार्टी इस अददी अक्सरियत में, इस पोजीशन में है कि एमक्यूएम की आइनी तरमीम नहीं पूरी हो सकती। लेकिन एमक्यूएम जो है वो नाराज़ भी तो नहीं हो रही, एमक्यूएम की तरफ से कोई सख्त बयान भी तो नहीं आ रहा इसके ऊपर, हालांकि मंशूर था इनका, मंशूर का हिस्सा था ये। MQM तो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं ना, मतलब लीग के इत्तेहादी नहीं, उनसे नाराज़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी से नाराज़गी तो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी से नाराज ना हो तो फेडरल गवर्नमेंट से तो नाराज हो ना भाई। 2 वफाकी वजीर हैं, फेडरल गवर्नमेंट से तो नाराज हो ना भाई। वो नाराज होकर अपना हर मुतालबा मनवा लेते हैं, आप नाराज भी नहीं हो रहे। समझते के जेल में बात बैठ गई कि उनके पास वो बार्गेनिंग पोजीशन में है। बार्गेनिंग पोजीशन में तो फिलहाल तो बार्गेनिंग पोजीशन पोजीशन, इस बुनियादी वजह इनके अंदरूनी इख्तलाफात का ही है। बुनियादी वजह यही है कि किस मुंह से जो है वो बार्गेनिंग करेंगे। अगर मुस्तफ़ा कमाल कोई बात कहते हैं तो फारूक अख्तार साहब कहीं ना कहीं जाके उसको अगर डिनाई कर दें, या इनके जो इस वक्त जो मामला जिस तरह सख्त बयान चल रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के, वो तो उस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है। हैं अददी अक्सरियत कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है और एक बड़ी नशिस्तें जो है वो उनके हाथ में आई हैं। वो नशिस्तें आई हैं जो कभी बानी मुत्तहदा के दौर में भी किसी उसमें नहीं थी। लेकिन क्या है, वो अब वो उस पोजीशन में नहीं है जिसकी वजह से जो है वो अब ये मामला यहाँ इनकी पार्टी के मामला ख़राब हो रहे हैं।
तो ये पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर जो है वो इनमें बहुत सख्त किस्म का जो है वो मौक़िफ़ चल रहा है इनका। कराची का फिर क्या हो गया? कराची को कोई जमात ऑन नहीं करती, यहाँ पर अक्सरियत लेने के बाद भी वो मुड़ के कराची को नहीं देखते हैं। नून ने भी यहाँ से नशस्तें जीती हैं, आपको याद होगा 97 में होम मिनिस्ट्री या सूबाई वज़ीर दाखिला नून के थे, वज़ीर आला नून के थे सिंध के। इसके बाद पीटीआई को यहाँ से उसकी मैंडेट मिली, तो और तो कोई यहाँ पर काम नहीं करता। तो कराची वालों का क्या होगा? देखिए, कराची तो कभी किसी की तरजीह रहा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो वफाक, तो काम एमक्यूएम ने किया है, देखें वफाक, एमक्यूएम ने किया, जमात इस्लामी ने किया। देखें वो चीज़ तो है, जो यहाँ की अपनी पार्टियां हैं उनकी तो तरजीह में है, जमात इस्लामी की तरजीह में भी कराची है, एमक्यूएम की तरजीह भी कराची है। लेकिन आप अपना एक बात बताएं ना, जब इमरान खान साहब आए थे, इमरान खान ने तो एक बार खुल के बोला था ना, सिंध और कराची उनकी तरजीह नहीं है। भाई मसला सारा ये है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए सबसे ज़्यादा वोट उनको पंजाब से चाहिए होते हैं। जिसने पंजाब फतह कर लिया वो पूरे मुल्क की बागडोर उसी के हाथ में रहेगी। तो भाई कराची का क्या है? बात तो सब करते हैं कराची की, इस्लामाबाद के अंदर बैठा बाबू भी कराची की बात करेगा, लेकिन जब कराची के हकूक़ की बात आएगी तो वो कल्टी मार लेगा, साइड में हट जाएगा। यही हाल जो है वो पीपल्स पार्टी का भी है। पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की बात तो करती है कराची की, लेकिन मसला सारा ये है ना कि आप इस शहर का हाल तो देखें ना यार। आप ये दावे करते हो कि आप जो है वो तरक्याती काम कर रहे हो, ठीक है, तरक्याती काम हमें नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन यार उसका मेयार क्या है? मतलब कि आप पेवर ब्लॉक लगाते हो वो खड़ना शुरू हो जाता है, सड़कें बनाते हो वो टूटना शुरू हो जाती है। अभी ये शादमान जो नाला है, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे क्या हाल है, कि मैं रहता वहीं पर ही हूँ, उसके ऊपर कितना क्रिटिसाइज हो रहा है। क्लिक का मंसूबा है कि वो जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बनाई हुई सारी सड़क एक बारिश में बह जाती है। ये जो आप जहांगीर रोड की बात कर रहे हैं ना, जहांगीर रोड पे जो है वो बड़ा ये लोग वो हो रहे हैं ना, हमने जहांगीर रोड बना दी। भाई जहांगीर रोड इससे पहले भी 4 दफ़ा बनाई गई है। एक बार केडीए ने बनाई थी, तकरीबन 57 करोड़ रुपए लगाए थे, और अब जो मुर्तज़ा वाब साहब बना रहे हैं 60 करोड़ वो लगा रहे हैं। भाई 1 अरब रुपए वो हो गए। वही काम उन्होंने किया, सेवरेज का मसला भी दोबारा खोद के नई टाइल, वो सेवरेज की लाइनें उन्होंने भी डाली थी केडीए ने, सेवरेज की लाइन फिर मुस्तफा इन्होंने भी डाली, केएमसी ने भी। भाई ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो यार आप? इसका पैसा जो है वो इस तरह ज़ाया कर रहे हो। मतलब कि हमें तो ये लगता है कि शायद ये लोग चाहते हैं कि भाई सड़कें टूटती रहें और ठेके इनको मिलते रहें और कमीशन ये लोग खाते रहें। इस सड़कें सारी कमीशन की वजह से जो है वो है। अब जाहिर सी बात है, कमीशन, अब कुछ सड़क का ठेका अगर 10-12 करोड़ का हुआ, कमीशन खा खा के जो है वो 2 से 3 करोड़ बन जाएगा। अब 2 से 3 करोड़ के अंदर जो सड़क बनाई जाएगी वो एक बारिश में ही बहनी है। हमारे शहर का जो बुरा हाल है, आपको याद होगा कि जो है वो जो मज़हर अब्बास जो सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक बात की थी, वो पीपल्स पार्टी का एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने शारा भुट्टो का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि शारा भुट्टो जो है वो 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम की वजह से जो है वो इतनी जल्दी बन भी गया ना, उसका हाल भी बड़ा मंसूबा था। हाँ एक्सप्रेसवे के साथ इसको अगर आप मुवाजना करें तो उससे भी बड़ा मंसूबा जी, इतनी जल्दी कैसे बन गया? इसलिए कि 2 बड़ी हाउसिंग स्कीमों की वजह से बनाई गई। जाहिर सी बात है, आम लोग जो है वो सड़कों के लिए रुल रहे हैं। सारी सड़कें जो है इन्होंने बनाई थी वो सब टूट टूट कर, इनसे पूछते भी सवालात करते हैं मुर्तज़ा वाब से कि भाई सड़कें आप जो बनाते हो वो टूट जाती हैं, लेकिन फिर वही वाली बात, फिर नई सड़कें बनाते। यानी कि अगर आप सड़क बनाते रहोगे और ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो यही होगा कि भाई ठेके जो है वो मिलते रहेंगे और नाकिस मटेरियल से सड़कें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, इनके जो है वो पैसे इनके इकट्ठे होते रहेंगे। हमने अपने मौजू का आगाज़ किया था एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एमक्यूएम के इख्तलाफात से, लेकिन मौजू चला गया। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून के अलायंस और उनकी बारगेनिंग पेपर कराची में तरक्याती कामों के हवाले से कराची की सियासत है। बहरहाल तो हमने मुख्तलिफ मौजू को लेकर आज के इस वीडियो में आपके साथ हमने शेयर किया। आइंदा कोई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।